हेलो एवरीवन। फिर से आज एक नए टॉपिक की यात्रा शुरू करते हैं। वो छोटा सा टॉपिक है लेकिन इनमें नीट में आईआईटी में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये टॉपिक है बोरेजीन, जिसको कॉमनली इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोला जाता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन के सिमिलर है। देखिए बोरेजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसकी प्रिपरेशन पे भी क्वेश्चन आ चुका है। डायबोरेन है B2H6। डायबोरेन की जब रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ तो ये बनता है B3N3H6। इसका नाम है बोरेजीन। इसको बेंजीन के साथ सिमिलैरिटी के कारण इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। अब क्या क्या सिमिलैरिटी है देखिए। तो बोरेजीन जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेंजीन के साथ। देखिए बेंजीन का फॉर्मूला आपको याद है C6H6 और इनऑर्गेनिक बेंजीन है B3N3H6। दोनों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट करेंगे तो 42 इलेक्ट्रॉन्स है। देख लीजिए आप, दोनों में 42 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा दे आर आइसोस्टेरिक। दोनों आइसोस्टेरिक है मतलब दोनों में टोटल नंबर ऑफ एटम्स सेम है। बेंजीन में देखिए 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, मतलब 12 एटम्स है। बोरेजीन में फॉर्मूला याद कीजिए पहले आप, B3N3H6। 3 बोरॉन है, 3 नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है, टोटल 12 एटम्स। तो बोरेजीन बेंजीन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और आइसोस्टेरिक भी है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है। दोनों में 12 एटम्स है, दोनों में 42 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है? स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन के सिमिलर है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बेंजीन के सिमिलर स्ट्रक्चर। केवल डिफरेंस क्या होगा, बेंजीन में रेजोनेंस होता है तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है, इन्हें रेजोनेंस होता है। इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें पार्शियल डीलोकलाइजेशन है। देखिए ऑल्टरनेट बोरॉन नाइट्रोजन की अरेंजमेंट है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगी। तीनों नाइट्रोजन में ऐसा होगा। तो यहां पर भी जस्ट लाइक बेंजीन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेट हो जाएगी, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बोरॉन के पास नेगेटिव चार्ज। तो यहां पार्शियल डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और यहां पर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, ये डिफरेंस है। तो ये जो सिमिलैरिटी है बेंजीन के साथ स्ट्रक्चर में, इसलिए बोरेजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है इतना? अब एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में। आप सभी को पता है बेंजीन के यदि हम डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स बनाएं, मतलब बेंजीन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करें और कोई भी 2 सिमिलर ग्रुप या 2 डिफरेंट ग्रुप रिप्लेस करें उसको, तो आपको 3 आइसोमर्स मिलते हैं। कौन कौन से? ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर्स। ऑर्थो मतलब 1,2 या 1,6। 1,2 या 1,6 पोजीशन से 2 हाइड्रोजन हटा दें और सपोज 2 क्लोरीन लगा दिए तो ये ऑर्थो आइसोमर। 1,3 या 1,5 पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, कोई भी 2 ग्रुप लगा दें, या हमने 2 क्लोरीन लिए तो आपको मिलेगा मेटा आइसोमर। और 1,4 पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, 2 किसी भी ग्रुप से, यहाँ 2 क्लोरीन लिए तो पैरा आइसोमर बनेगा। मतलब बेंजीन में डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स टोटल 3 मिलेंगे। कौन कौन से? ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये समझ में आ रहा है? अब यदि बोरेजीन में हम डाई सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आप एकदम आप सोचेंगे तो आपको लगेगा यहाँ भी 3 मिलेंगे, लेकिन यहाँ 3 नहीं मिलते, यहाँ 4 मिलते हैं। देखिए यही तो डिफरेंस है, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो 2 पास पास वाले जो एटम है, एक बोरॉन एटम और एक नाइट्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन हटा दिए, एक बोरॉन से हटाया, एक नाइट्रोजन से, एक 1,2 प्रोडक्ट मिलेगा। फिर एक 1,3 पोजीशन पर प्रोडक्ट मिलेगा,
एक्चुअली 1,3 पोजीशन पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा, 1 और 3 पर बोरॉन है, ऑल्टरनेट बोरॉन नाइट्रोजन बॉन्ड है, तो एक बोरॉन का हाइड्रोजन निकला और थर्ड पोजीशन पे दूसरे बोरॉन का, ये एक प्रोडक्ट मिला। अब ऐसे ही नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हटा देगा, फिर थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन हटा देगा, तो ये बोरॉन बोरॉन 1,3 प्रोडक्ट है और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन 1,3 प्रोडक्ट है। ध्यान से देखिए, बेंजीन में तो सारे कार्बन आइटम है, इसलिए वहां पर एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, मेटा प्रोडक्ट। यहाँ उसको मेटा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम सिमिलैरिटी देख रहे हैं, 1,3 प्रोडक्ट। तो 1,3 प्रोडक्ट यहाँ पे दो है, बोरॉन बोरॉन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और 1,4 प्रोडक्ट यानी बोरॉन को फर्स्ट एटम मान ले तो फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन आएगा, 1,4 प्रोडक्ट। तो टोटल यहां पर यदि डाई सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 4 आइसोमर्स मिलेंगे, और यदि मोनो सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो बेंजीन में एक ही प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि सारे कार्बन आइटम आइडेंटिकल है। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे बेंजीन में? ओनली 1। क्लोरोबेंजीन एक ही होता है, बेंजोल्डिहाइड एक ही होता है, ब्रोमोबेंजीन एक ही होता है, फिनॉल एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा? कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे ना। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि एक बोरॉन का हाइड्रोजन आप रिप्लेस करेंगे तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, और एक बार नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ मोनो सब्स्टिट्यूशन करने पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, और डाई सब्स्टिट्यूशन करने पर टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये डिफरेंस हो गया एक और बेंजीन से। समझ में आया इतना? तो बिल्कुल इजी टॉपिक है, छोटा सा है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। बोरेजीन प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो डाइबोरेन यानी B2H6 की रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, बनेगा बोरेजीन B3N3H6 और हाइड्रोजन लिबरेट होती है। अब दो सबसे कॉमन सिमिलरिटी क्या है बेंजीन के साथ? तो बेंजीन के साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसोस्टेरिक भी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों में 42 इलेक्ट्रॉन्स है, और आइसोस्टेरिक के मतलब नंबर ऑफ एटम सेम है, तो दोनों में 12 एटम्स हैं। टोटल एटम्स काउंट करें। स्ट्रक्चर इसका बेंजीन के सिमिलर है, केवल डिफरेंस क्या है? बेंजीन में रेजोनेंस होता है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर पार्शियल डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ये समझ में आया? इसीलिए इसको बोरेजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, क्योंकि बेंजीन के सिमिलर स्ट्रक्चर। उसके अलावा हमने आपको क्या बताया कि जब मोनो सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेंजीन में तो सारे हाइड्रोजन आइटम, देखिए ये सारे हाइड्रोजन आइटम आइडेंटिकल है। इस हाइड्रोजन को आप हटाएं या इसको हटाएं या इसको हटाएं, सारे आइडेंटिकल है। ऑल 6 हाइड्रोजन आइटम आर आइडेंटिकल। तो किसी भी एक को रिप्लेस करेंगे किसी भी एक ग्रुप से तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पर मोनो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो देखिए, या तो आप हाइड्रोजन बोरॉन से रिलेटेड हटाएंगे या नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो एक बार बोरॉन वाला आपने हाइड्रोजन हटाया, अब तीनों बोरॉन तो आइडेंटिकल है, तीनों नाइट्रोजन के आइडेंटिकल, तो बोरॉन का हाइड्रोजन हटाया तो एक प्रोडक्ट मिला, और नाइट्रोजन से हटाया तो दूसरा प्रोडक्ट मिला। मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, और डाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो बेंजीन में 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। अब यहाँ पे सोचें तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कौन कौन से? एक बार बोरॉन नाइट्रोजन पास पास वाले 1-2 प्रोडक्ट, बोरॉन नाइट्रोजन अपोजिट वाले 1-4 प्रोडक्ट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर बोरॉन बोरॉन 1-3 पोजीशन पे है, तो बोरॉन बोरॉन 1-3 प्रोडक्ट, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन, अब कोई से भी 2 नाइट्रोजन ले लें, ये 2 ले लें, ये 2 ले लें, ये 2, वो तो पोजीशन 1 और 3 पोजीशन है, तो 1-3 नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्रोडक्ट। टोटल डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 4 मिलेंगे। याद हो गया सभी को? बिल्कुल इजी है। तो बोरेजीन फॉर्मूला क्या है बोलिए? B3N3H6। इसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन के साथ सिमिलैरिटी आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी आइसोस्टेरिक भी। डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन में 3 है, बोरेजीन में 4 है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन में 1 है, बोरेजीन में 2 है। क्लियर है सभी को? टेक केयर, ऑल द बेस्ट।